नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता कि यदि बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, दिन प्रतिदिन जो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं तेज होती जा रही है। उसी को लेकर के आप सभी ने पता कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हरियाणा सरकार भी जो बनी हुई है, गठबंधन से सरकार बनाई हुई है, उसी को लेकर के दुष्यंत सिंह चौटाला का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बड़ौदा उपचुनाव को जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से ही चुनावी मैदान में आएंगे और गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। उसको लेकर के अभी टिकट की जो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें, डॉक्टर कपूर नरवाड़ा हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं से यदि योगेश्वर दत्त जो पूर्व प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मलिक और केसी बांगड़, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसी को लेकर के हमारे साथ जो सोनीपत जिले के IT सेल की यदि बात करते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल मान, इसमें हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, सबसे पहले राम राम। राम राम भाई साहब, कैसे हो अनिल भाई? बढ़िया भाई साहब, भाई साहब। अनिल भाई, क्या लगता है आपको, यदि बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरतोल्ले खा रही है और JJP वाले कम है, अगला भाई टिकट हमारी होनी चाहिए, BJP वाले का है हमारी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो भी अजय भाई साहब, जो भी पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा, बड़ौदा की सीट जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से लगातार 7 बार उन्हीं के विचारधारा आशीर्वाद प्राप्त विधायक बनते रहे हैं। बिल्कुल। और हल्के के पार्टी के नहीं, हल्के की जनता की भी ये आवाज है कि जननायक जनता पार्टी का विधायक अब की बार यहाँ से बनाना है। पार्टी जिसको भी कहेगी वही विधायक बनेगा। तो पार्टी का जो फैसला है, अच्छा ये बताओ भाई, जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और हरियाणा के अंदर यदि जननायक जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि एक क्षेत्रीय लेवल पे काम करे, पूरे हरियाणा तक ज़्यादातर सीमित है ये, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी जननायक जनता पार्टी के किसी भी उसको मान ले कार्यकर्ता को अपनी जो टिकट है, जो JJP BJP का जो गठबंधन हुआ है, लगता है आपको चांस बन पाएंगे? अजय भाई साहब, ये दिलवा गठबंधन है। दुष्यंत भाई साहब की काम करने की नीत है, उन्हें काम करने की नीत है। ये जो बड़ौदा की सीट है, ये ग्रामीण सीट है, इसलिए हमारा दावा इस सीट पर और भी ज़्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ चुनाव लड़े, पीछे हमारी चाहे समता पार्टी हो चाहे जनता पार्टी हो, जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से इसमें हमारे कैंडिडेट जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी आपको पता है 12 बार विधानसभा इलेक्शन लड़े हैं, 11 बार जमानत जब्त हुई है, तो दावा तो JJP का ही मजबूत है ना। तो JJP की मतलब कि हमारी दावा मजबूत है। हम ये चाहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से मांग भी करते हैं कि हमारा JJP का यहाँ से विधायक बने, और पब्लिक की भी यही मांग है। करता नहीं करे हमें आपसे, पब्लिक की भी यही मांग है, जननायक जनता पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जीते। बिल्कुल। चल ठीक है अनिल भाई, ये आप ना, मैं 4 नाम दूंगा, आप इन 4 नामों में तो बताओ अगर भाई वो व्यक्ति को यदि टिकट मिला है तो वो यहाँ से जीत सकता है। BJP की तरफ से योगेश्वर दत्त एक पहले नंबर पर ही आगे, BJP की तरफ से डॉक्टर कपूर नरवाड़, अब JJP की तरफ से भूपेंद्र मलिक और केसी बांगड़, ये 4 व्यक्ति जो अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। क्या लगता है जो समीकरण है उस तरफ से कहते हैं भी कांग्रेस का गढ़ है, उससे पहले 30-35 साल तक इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन लगातार 3 बार यहाँ पर जो अभी जो कांग्रेस का जो गढ़ है, काफ़ी बार जो वीडियो के अंदर भी आ रहा है, जनता भी कह रही है कि अब की बार कांग्रेस का भी गढ़ है, पहले से भी है। क्या लगता है इनमें से जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी आएगा, इन 4 में से किस व्यक्ति को टिकट मिले और वो उसको हरा सकता है? देखो भाई साहब, पार्टी से किसी को भी छोटे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे दे, हम ये मांग नहीं कर सकते, हम तो पदाधिकारी हैं, मांग नहीं कर सकते, किसी एक का नाम लेके दूसरे को नाराज नहीं कर सकते। मानो ना, हमारा ऊपर यू काम ना करवाओ, अगर हम एक की कह दिया और दूसरे नाराज हो जाए। पार्टी से किसी कार्यकर्ता न दे, चाहे किसी बड़े से बड़े नेता न दे, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी का मदद करनी है हमने। पार्टी का मतलब जितनी भी पार्टी ने पहले जिम्मेवारी लगाई, गोहाना का उपचुनाव हो, हमारी जींद का उपचुनाव हो, जिस भी बूथ पे जिस भी उस पर स्तर पर हमारी जिम्मेवारी लगाई, हमने वही निभाई। और वो जो ग्राउंड रिपोर्ट आज भी पार्टी के पास है, वोटिंग में पहले की वोट भी दिखाई हमने, आज की वोट भी दिखाई, हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाया कि ये है हमारी पार्टी। कहीं भी जिम्मेवारी लगाओ, ये तो हमारा खुद का हल्का है, खुद का गांव है बड़ौदा में। ये भी बात तो मैं नहीं कह सकता आगे इसमें क्या पार्टी के भाई डॉक्टर साहब लड़े, वो हमारे सीनियर नेता हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के वो भी डॉक्टर जयसिंह जी के साथी हैं संघर्ष के, पार्टी के संस्थापक वो भी हैं। लेकिन मैं कैसे कह दूं, अगर मतलब भूपेंद्र मैं कह दूं भूपेंद्र मलिक लड़ेंगे या डॉक्टर केसी बांगड़ लड़ेंगे, कोई सा भी लड़ो, दोनों भाई हैं, दोनों कोई सा भी लड़ो, हम दोनों भाई तनबंध, दोनों भाई जिता, मतलब कोई सा लड़ो उससे जिता देंगे। बिल्कुल। अरे यदि BJP का पाला में चली जाओ तो फिर
बीजेपी पाले में तो पार्टी नेतृत्व ने फैसला करना है भाई साहब, इस बात में हम के कैसे कहा, हम तो अपनी मांग करा और जननायक जनता पार्टी जी। बिल्कुल अनिल जी, लगभग यदि पहले चुनाव की बात कर दे हरियाणा विधानसभा के अंदर भूपेंद्र मलिक जननायक जनता पार्टी की तरफ से थे, बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त थे। लगभग 32,500 भूपेंद्र मलिक की वोट आई थी और लगभग 37,500 जो वोट है वो योगेश्वर दत्त की आई थी। काफ़ी कह रहे हैं भाई वो जो दोनों ने जोड़ दें तो लगभग 70,000 वोट नुके हैं, 70-75,000 इनकी वैसे आ जाएगी गठबंधन से। लगता है आपको जो गठबंधन हो गया तो सारी कैलकुलेशन जो इस तरफ आ जाएंगे? हाँ, गठबंधन में सरकार लड़ी जाएगी। कल डॉक्टर जयसिंह जिया ने भी यही बात कही थी, गठबंधन में हम बड़ौदा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से बड़ौदा से जननायक जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। स्पष्ट इंडिकेशन है। जब डॉक्टर साहब ने कई कार्यकर्ता तो ऐसे पाओ हैं नुके हैं, जब बीजेपी का पूर्व प्रत्याशी ने, जब बीजेपी का कार्यकर्ता ने टिकट मिले है तो जेजेपी वाले गिरा कौन वो क्या कहें, उनकी क्या भावना? फिर उनकी भावना अपनी पार्टी और अपने नेता के प्रति है भाई साहब, उनकी भावना भी ठीक है। लेकिन क्या जो पार्टी का फैसला होगा ना, जो पार्टी फैसला करेगी, हमारी मांग यह है कि हम यहाँ मजबूत हाँ, पहले भी मजबूत थे आज भी मजबूत हाँ, जो पार्टी फैसला करेगी वो हमने मंजूर है। लेकिन हम यह मांग करा हाँ अपनी पार्टी ने कि हम मजबूत हाँ तो हमारा या तो विधायक होना चाहिए, उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, जनता की भी यही मांग है। चलो भाई, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक आंकड़े हैं, समीकरणों की यदि बात करते हैं, दिन प्रतिदिन फेरबदल होता जा रहा है। जननायक जनता पार्टी की जहां यदि बात करते हैं, अभी IT सेल के जो जनरल सेक्रेटरी सोनीपत की यदि बात करते हैं नीलमान, वे कहीं इनकी बातों से भी निकल कर क्या रहा है कि यहाँ पर टिकट की यदि दावेदारी की बात करते हैं तो जेजेपी की तरफ से यदि होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यही कहना है ना भाई साहब आपका? हाँ बिल्कुल यही बात है भाई साहब। तो ठीक है जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। जो ग्राउंड मीडिया की, जो हमारी ग्राउंड की रिपोर्ट है, लगातार हम आपके सामने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।